हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 में वो है मैट्रिक्स। यू कैन से मैट्रिसेस, क्योंकि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में इतना सा फर्क है। जब हम एक की बात करेंगे तो मैट्रिक्स कहेंगे, और जब नंबर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसको मैट्रिसेस कहेंगे। ठीक है, इसमें आज हम टोटल सोल्यूशन देंगे आपको मैट्रिक्स का। एकदम स्टार्ट करेंगे, पहले उसका इंट्रो देंगे, जितना पॉसिबल होगा मैक्सिमम आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक है, या उसको आप समझ सकते हैं दो तरीके से। या तो आप समझ लीजिए कि इसका इंट्रो, या तो आप इसको डेफिनेशन समझ लीजिए कि मैट्रिक्स है क्या। सबसे पहले आपको उसको बताना है कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स इज नथिंग, इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स इन अ रेक्टेंगुलर अरे, इन अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर। मैट्रिक्स और कुछ नहीं है। अब मेरे समझ कि मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स आएगी। नो, सपोज कर लीजिए कि आपके पास mn नंबर्स हैं और m और n के बीच में प्रोडक्ट है, जैसे 2 into 8, 2 into 8। फॉर एग्जाम्पल यू कैन कंसिडर 2 into 8 मतलब 16 एलिमेंट है, 16। तो इनको एक रेक्टेंगुलर अरे के फॉर्म में अरेंज करना। रेक्टेंगुलर अरे का मतलब होता है रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज करना। ये जो अरेंजमेंट होगा, दैट अरेंजमेंट विल कॉल मैट्रिक्स। इसी अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहेंगे। वेरी शॉर्ट डेफिनेशन, आपके पास एलिमेंट है, mn एलिमेंट है, उन mn एलिमेंटों को रो और कॉलम, या रो कॉलम ना कह के उसको कहें कि एक रेक्टेंगुलर अरे के फॉर्म में अरेंज करना। जो अरेंजमेंट होगा उस अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे समझते हैं, लेट वी हैव mn एलिमेंट, वी हैव mn एलिमेंट। इसमें भी एक खासियत है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, दे में भी रियल, दे में भी इमेजिनरी। ऐसा नहीं कि इमेजिनरी नंबरों का मैट्रिक्स नहीं बनेगा, बनेगा, है भी, क्वेश्चन भी। आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा एक, उसमें लिखा रहेगा a प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ए माइनस आई बी, सी माइनस आई डी। फिर भी कहेगा इसका मॉडुलस कैलकुलेट कीजिए, तो आप बिल्कुल वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। आप बिल्कुल ये ना सोचे कि मैट्रिक्स में खाली रियल ही आएंगे। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, रियल और इमेजिनरी ये बाउंड नहीं है, दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। वो रियल भी हो सकता है, वो इमेजिनरी। We have mn element, real or imaginary. Then arrangement of these mn element in form of an rectangular array. इन mn एलिमेंटों को एक रेक्टेंगुलर अरे के फॉर्म में arrangement of these mn in form of rectangular array, in form of rectangular array is called what? मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? मैट्रिक्स बोलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट होगा, हमको चीजें वहां समझ में आती हैं जब हम मैथमेटिक्स को बनाते हैं प्रश्न में। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास जो mn एलिमेंट है उसको आपने ऐसे अरेंज किया, ऐसे आपने अरेंज किया, राइट? क्योंकि n एलिमेंट है अभी, वो पूरे आने ही इसमें। mn एलिमेंट है आपके पास, राइट? m n। तो ये वही mn एलिमेंट हैं जिनको हमने रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज किया। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इसी को मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसमें कुछ और चीजें भी निकल कर आने वाली हैं। जैसे फर्स्ट आपका निकलना, आप देख रहे होंगे कि एवरी सिंगल एलिमेंट हैव टू सबस्क्रिप्ट। सभी एलिमेंटों के साथ दो नीचे से दो सबस्क्रिप्ट लगे, 1 2 2 1 1 n n1 mm mn, कुछ भी दो लगे। आप देख रहे हो, इनकी भी अपनी एक अलग वैल्यू है, इनका भी अलग एक इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे, हॉरिजॉन्टल जो होता है, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो होता है वो एवरीबॉडी नो इट, एंड दिस वर्टिकल अरेंजमेंट इज कॉल्ड कॉलम। तो आपने ये भी समझ लिया कि जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसके दो कंपोनेंट
right? Getting it? The second thing is, what is the importance of this subscript? Every subscript, every first subscript representing number of row, in which row this element lies, and every single subscript representing number of column, and which column it is lying. So by watching this subscript, you can easily detect the number of row and number of column of any element. For example, suppose you want to check that about this element and you don't have the matrix. You don't have the matrix. Only A22 is given. Only A22 is given. Only A22. So you can easily explain that where it will lie. It will lie in the second row. It will lie in the second row. Right? So it will help you that where this element will lie in the arrangement. ये जो सबस्क्रिप्ट है वो आपको हेल्प करेगा कि एलिमेंट अरेंजमेंट में लाई कहाँ करेगा, कहाँ पर पड़ेगा, फर्स्ट में पड़ा है, सेकंड में पड़ा है, थर्ड में पड़ा है। इसी को और कॉम्पैक्ट करते हैं, छोटा करते हैं, तो उसको हम इस तरह लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, where the subscript I representing number of row and the subscript J is representing number of column. Okay? Yeah. Now the second thing is that, what about this M cross N? So the student, this M cross N will represent the order of the matrix. मतलब ये है कि आपके पास Mn जो एलिमेंट है, Mn जो एलिमेंट है, वो Mn एलिमेंट टोटल हो गए, पर अगर उनको हम इस तरह लिखेंगे तो ये मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये उतना ही है कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने रो हैं, यू कैन काउंट इट, फर्स्ट सेकेंड डॉट डॉट एम, मैट्रिक्स में एम रोज, एंड कॉलम कितने हैं, यू कैन काउंट इट, फर्स्ट सेकेंड डॉट डॉट एन. So the order will represent the number of row and number of column in a matrix. Order जो होगा मैट्रिक्स का तो उसके रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा. Is it clear? Any doubt? तो यहाँ तक की चीजें आपको ये समझ में आ गई कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं. अब इसमें थोड़ा सा हम लोग और रंग डालते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जो हमें इस तरीके से मैट्रिक्स मिलेगी, हम इसको ज्यादातर जनरली हम यही यूज करेंगे. तो मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, चलो एक एग्जांपल देखते हैं. एनीबॉडी हैव एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना? आई थिंक क्लियर है. अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है जो इस फॉर्म में लिखी गई हो और आपसे कहा जाए कि इसको कंस्ट्रक्ट करके दिखाइए, तो हम देखते हैं कि कैसे करेंगे. राइट, आपको कंस्ट्रक्ट एक एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे. कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, 2x2. अब इसको देखकर हमको क्या क्लियर हुआ कि जो मैट्रिक्स हम बनाने जा रहे हैं उसमें कितने रो आएंगे, कितने 2 रो एंड 2x2 मैट्रिक्स. और यहाँ पर लिख लीजिए Aij is equal to I plus 2j upon 2. ये है Aij की वैल्यू एंड वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2. इसका मतलब हमको 4 एलिमेंट ही निकालने हैं. बट वो 4 एलिमेंट क्या होंगे ये भी हमको समझना होगा. सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको 2x2 की मैट्रिक्स लिखनी है तो वो कैसी होगी. A1 2 रो आने हैं और 2 ही कॉलम आने हैं, देन A1, देन व्हाट A22, देन व्हाट A21. यही होगा 2x2 का मैट्रिक्स. देख सकते हो 2 रो एंड 2. गेट इट? सो दिस इज 2x2. इससे हमें क्या फायदा मिला कि हम I और J की वैल्यूज हमें क्या क्या लेनी वहां से क्लियर. फॉर द फर्स्ट एलिमेंट वी विल टेक I is equal to 1 as well as J is equal to 1, and for the second one I will remain 1 but the J value of J will change and it will next it will 2. Similarly you can. So let's see 1 and here you will get 3/2 and then
1 2, you will get 5 1. Then 2 1, you will get 4 1 2 means 2, and then 2 2, you will get what? 3. So what will be the matrix? Matrix क्या होगा? देखेंगे बच्चों. 3 by 2, 5 by 2, 2 and 3. In this way you can construct any matrix of any order if its general term is given. अगर उसका जनरल टर्म गिवन है तो कोई भी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का आप बना लोगे. इज इट क्लियर? सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट इज द टाइप ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के टाइप. ये चैप्टर बहुत इजी है, कुछ करना नहीं, पूरी थ्योरी है, बस थोड़ा सा लास्ट में आपको जाके मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा समझना होता है, अदरवाइज बहुत इजी है. अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो चलो बच्चों देखते हैं कि मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं. लेट्स सी दैट व्हाट इज द टाइप ऑफ मैट्रिक्स. इंट्रोडक्शन एकदम क्लियर? इंट्रो उसका एकदम समझ में आया? लुक, सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स के टाइप की. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. फर्स्ट, रो मैट्रिक्स. आई एम नॉट गोइंग टू राइट द लैंग्वेज हियर, जस्ट आई विल स्पीक. मैं सिर्फ बोलूंगा, आपको सुनना है. मैक्सिमम यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आपको दे दूंगा. तो फर्स्ट वन आपको रो मैट्रिक्स. डेफिनेशन इसका क्या होगा बच्चों कि एक ऐसे मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही रो. अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. वो कहीं तक भी इस पूरे बोर्ड पे चली जाए, वहां से वहां तक डजंट मैटर, बट उसमें अगर एक ही रो आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल रो. तो उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स. जैसे एग्जांपल के लिए बना दे, कॉमन ही लगाना होता है, ध्यान दीजिए. और भी लिख सकता था, बड़ा भी. रो कितना है? एक ही रो. अब इसमें हम कॉलम को नहीं इंपॉर्टेंस देंगे, चाहे कितने कॉलम हो जाएगा, 1 2 3 10 कॉलम है इसमें. Similarly, the second one is a column matrix. इसका ऑर्डर भी लिखेंगे बोलता. Yes, order. It will 1 cross 10 because M will represent the number of row and N will represent the column. So here 1 2 3 10 column है और एक रो, तो ऑर्डर आपने लिख दिया. Column matrix सेम डेफिनेशन भी अप्लाई है, लेकिन उसको कॉलम के लिए अप्लाई है. सिंगल कॉलम ये ऐसे रहेगा और कॉलम. डेफिनेशन नहीं देखें. 8 into 1. Is it clear? Correct? Look, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 row and so this is the row matrix, this is the column matrix. Next one is that स्क्वायर मैट्रिक्स. अगला जो आपको मिलने वाला है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा. स्क्वायर. A matrix is said to be square. A matrix is said to be square if the number of row and number of column were equal. किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर कहेंगे अगर उसके रो और कॉलम इक्वल. मीन्स m must be equal to n. किसी डाउट के बिना, कोई यहां पर ऑप्शन ही नहीं कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है तो उसकी ये शर्त है कि m मींस रो, नंबर ऑफ रो मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. फॉर एग्जांपल, सपोज यू वांट टू ड्रॉ वन रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स. इट विल बी व्हाट? मैं इसमें 2 क्रॉस 2 की भी ले सकता हूँ, 3 क्रॉस 3 की, 4 क्रॉस 4 की, 5 क्रॉस 5 की, कुछ भी ले सकता हूँ. मैं छोटा लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा अभी मेरे पास टाइम नहीं है. दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स. या अगर और देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This is also a square matrix. It's because here the number of row is 2 and column is also 2. And then 3 and 3. तो इसका रो और कॉलम 2 2 है और इसका 3 3. Is it clear? After this, इस
मैट्रिक्स पर, स्क्वायर मैट्रिक्स पर काफी चीजें बनी है, डायगोनल, फिर स्केलर, आइडेंटिटी, वो सब इसी पर डिपेंड है। अब हम यही बात कर लेते हैं बाकी चीजों की। जैसे मैंने आपसे कहा कि सपोज यू आर लुकिंग फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल किसी भी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं अगर उसके डायगोनल एलिमेंटों को छोड़कर ये बाकी सारे जीरो, वहां पर कुछ भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। डायगोनल मैट्रिक्स मींस हम स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले तो स्क्वायर कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल अगर उसके डायगोनल के एलिमेंटों को छोड़कर बाकी सारे जीरो। अब इसी डायगोनल मैट्रिक्स पर हम बात कर लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। किसी डायगोनल मैट्रिक्स को या स्क्वायर मैट्रिक्स को स्केलर कहते हैं अगर इस पर एक जैसे एलिमेंट हो, वो एक जैसे कुछ भी हो, एक एक करोड़ लिखा हो तीनों पर, कोई भी नंबर हो, मतलब उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि यहाँ लिखा क्या है, mm लिखा हो, nm लिखा हो, उसकी बाउंडेशन नहीं, लेकिन हो वो एक जैसे। जैसे यहाँ पर मैं बोला 5 कर देता हूँ तो उसको हम डायगोनल कहते हैं। अब इसी सेगमेंट में आगे इसी पार्ट में बढ़ते हैं तो हमको नेक्स्ट मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर बात यहीं पर आकर पहुंचेगी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को या डायगोनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं अगर उसके डायगोनल पे क्या हो, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इज इट क्लियर? तो बच्चों आपने समझ लिया ये जो चार पार्ट, ये जो 4 पार्ट इसके देख रहे हैं 3, 4, 5 एंड 6, वो सारे के सारे किस पर बेस्ड हैं? स्क्वायर पर बेस्ड है। स्क्वायर होगा उसके बाद ये अलग से उनकी प्रॉपर्टीज है। आफ्टर दिस वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो बच्चों जैसे कि उसका नाम है वैसे क्लियर है, नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इट मस्ट बी स्क्वायर, इट मस्ट बी स्क्वायर। Square matrix is said to be null or zero if every single element of this matrix is 0, 0, 0, 0, 0. तो हम उसको क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स बोलते हैं या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। यहाँ तक की बात आपको समझ में? बच्चों अब इसके बाद हम ये समझेंगे इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स की इक्वलिटी समझेंगे, राइट। देखिए ठीक, तो अब हम लोग नेक्स्ट हमारा है वो क्या है? इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स की इक्वलिटी, ठीक है। एकदम इजी, चैप्टर बहुत आसान है और यहाँ से मार्क्स भी हम अच्छे से उठा लेंगे। सबसे ये बिल्कुल हमारे दिमाग में होना चाहिए, हम ये नहीं सोचेंगे कि अरे इजी है हमको नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ हमको सिर्फ ये देखना है कि हम कहाँ पर मारेंगे तो ठीक से लगेगा, बस। अब ये इजी पढ़ रहा है तो इजी पर अगर इक्वल टू डिफिकल्ट के बराबर मेहनत कर दिए तो यहाँ से कुछ रॉन्ग ही नहीं होगा, 100% स्कोर कर लेंगे। और मार्क्स तो मार्क्स ही होंगे ना, वो मैट्रिक्स से आए हैं या वो 3D से आए हैं, ये कोई थोड़ा ना देखने जाएगा, सिर्फ मार्क्स आएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर स्ट्रोक ज़्यादा अच्छे से आए उसको तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। वेक्टर 3D में अंडरस्टूड है कि ईजी नहीं है, पर अगर इसको भी मिस कर गए तो 3D भी मिस कर गए तो क्या बोलेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की इक्वालिटी देखिए बच्चों, बहुत सिंपल है। सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई भी 2 मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है आपके पास Aij और उसका ऑर्डर है बच्चों m क्रॉस n। एक मैट्रिक्स है Aij और उसका ऑर्डर है एंड Bij और बच्चों इसका जो ऑर्डर है वो p क्रॉस q है। ध्यान देंगे, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, दूसरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर p क्रॉस q है। हमें ये बताना है कि व्हेन दे विल इक्वल टू ईच अदर, ये दोनों कब एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो वेरी इजी एंड सिंपल प्रोसेस, दे विल इक्वल टू ईच अदर, दे विल इक्वल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के इक्वल होंगे
इक्वल टू ईच अदर इफ क्या होगा, ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों, देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, मतलब ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे विद ऑर्डर m क्रॉस n और एक दूसरी मैट्रिक्स है b i j विद ऑर्डर p क्रॉस q, दे विल इक्वल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। दो छोटी छोटी शर्तें हैं, दो छोटी छोटी शर्तें हैं, क्या है? फर्स्ट चीज m मस्ट बी इक्वल टू b, मतलब जितने रो इस मैट्रिक्स में है उतने उसमें भी होने चाहिए, द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड इज n must be equal to q। इन दोनों को कंबाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि a एंड b, अगर इसको हम a कहें और इसको अगर हम b कहें बच्चों, a एंड b will be equal to each other if they are of the same order, if they are of the same order, अगर वो एक ही ऑर्डर, सेम ऑर्डर मतलब एक जैसे ऑर्डर के हो, तो if they are of the same order means if you have a matrix of order 2 cross 3, तो ये वाला मैट्रिक्स दूसरे 2 cross 3 मैट्रिक्स के इक्वल माना जाएगा। सेकंड थिंग, मतलब पहली तो कंडीशन ये तो हो गई, अभी एक इसमें बाकी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें ये बाकी है, थर्ड कह सकते हैं, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल। तो वो घूम के रिजल्ट बनता है कि अगर कभी आपके पास दो मैट्रिक्स मिली जिनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल आते हैं तो दोनों मैट्रिक्स से इक्वल होगी, और अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल आएंगे। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल, वो इक्वल होंगी या होनी चाहिए। अब मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर करता हूं कि मैट्रिसेस आर इक्वल टू ईच अदर, मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, इक्वल टू ईच अदर इफ, या इफ ना लिखो ईच अदर, वो सिंबल बनाइए जो आप जानते हैं, दिस सिंबल इज फॉर इफ एंड ओनली इफ। तो मैट्रिक्स इक्वल होंगी, दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी एक दूसरे के कब? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल है, आर इक्वल टू ईच अदर। यहां से समझेंगे बस कि अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, और अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट किन्हीं भी दो मैट्रिक्स से इक्वल है तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी? एकदम क्लियर समझ में आता है? इस पर हम एक एग्जांपल देखेंगे और हमको इसका जो यूज मिलता है बच्चों को ये मिलता है, इसके दो यूज मिलेंगे हमको। एक तो हमको ये मिलेगा नॉर्मल की चेक इक्वल है या नहीं, एक तो नॉर्मल। एक हमको कहा जाएगा कि मैट्रिक्स जो गिवन है हमको वो इक्वल है, वो इक्वल है, तो यहां से कुछ वेरिएबल होंगे जैसे कि x जैसे कि y, उनकी वैल्यूज बतानी होगी। क्वेश्चन ये बनते हैं, इफ दे आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, z, जितने भी वेरिएबल उसमें आए होंगे एलिमेंट के फॉर्म में उनकी वैल्यू निकालना। तो उस पर मैं चाहूंगा एक एग्जांपल करना। मैं दो मैट्रिक्स ले लेता हूं जो इक्वल है, जिनमें कोई वेरिएबल है, और वहीं से हम लोग उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वलिटी को यूज करके, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल के लिए हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे, एक मैट्रिक्स में लिख लेता हूं और फिर मैं आपको बता देता हूं कि ये इक्वल है, तो आप जो है इनका वो निकालिए, जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो कैलकुलेट। जैसे कि आपके पास मैट्रिक्स है x - y,
x माइनस वाई, 2x प्लस जेड, और इसके अलावा है 2x माइनस वाई 3z प्लस w, 2x माइनस वाई 3z प्लस w, ये हो गया, और इक्वल टू माइनस 1 5 0 13, माइनस 1 5 0 13, यही आपको गिवन है, राइट। इक्वल टू का साइन बीच में लगा है। अगर आपको अपने नॉलेज को टेस्ट करना है तो देख लीजिए, मैं बोला ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर इक्वल्स टू ऑर्डर प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहां से आपको फाइंड आउट करना है x, y, z एंड w, आपको ये फाइंड। तो जब कभी, क्योंकि ये चारों है ना x, y, z और w, तो इनको फाइंड, तो जब कभी दो मैट्रिक्स इक्वल है तो आप ये जो स्ट्रक्चर है इसको देखिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब दिस वन इज a11 of the first matrix, a11 of the first matrix, so equality minus 1, and similarly you have another equation, 2x minus y is equal to what, 0, और यहां पर बच्चों क्या मिलने वाला है, 2x plus z is equal to 5, और इसके अलावा हमारे पास है 3z plus w is equal to 13। आपको चार इक्वेशन मिल गए। pair of linear equation in two variable, it was in class 10। आप जानते हैं इसको सॉल्व करने के आपके पास तरीके हैं, नंबर ऑफ मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल मेथड, नंबर ऑफ टाइप्स सॉल्यूशन, पर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, we will cancel this, you will get minus x and here you will get minus 1, from here x is equal to what, x की वैल्यू 1। So by using this value of x, you can find the value of y, y भी निकाल देंगे, जैसे यहाँ यूज करेंगे। तो बच्चों जब x की वैल्यू हम यहाँ यूज करेंगे तो 1 माइनस ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, y इक्वल टू 2। क्या ये सही है? अब x और y की वैल्यूज मिल चुकी हैं, चलो z और w पर नंबर लगाते हैं। तो हम यहाँ अगर x की वैल्यू यूज कर लें, ये वाली जो 1 है, तो बच्चों यहाँ से जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो z इक्वल टू 3 मिलेगा, और अगर z की वैल्यू मैं 3 यूज करूं तो ये 9 हो जाएगा, 13 में से 9 निकाल दूंगा तो w की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो आंसर जो आपका बन रहा है x is equal to y is equal to z is equal to w is equal to 4 3 2 1, right? So in this way you can find the value of any variable if the matrices are equal to each other। तो यहां तक की बात समझ में आई। मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स इक्वल का होता है। एक छोटी सी बात बीच में मेरी छूट गई है कि अगर आपसे एक क्वेश्चन ऐसा किया जाए, आपको बता दिया जाए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट है, या जिसका ऑर्डर है 4 है, या कह दिया जाए आपसे कि जिसका ऑर्डर है 24 एलिमेंट है, मान लेते हैं 24। तो आपसे कहा जाए कि बच्चों इस मैट्रिक्स को कितने तरीके से लिख सकते हैं, क्वेश्चन बनता है इस तरीके का। आपसे कहा गया कि एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है, 24 एलिमेंट है। तो इस मैट्रिक्स को तरीके कब बदलेंगे, जब ऑर्डर बदलेंगे, जब ऑर्डर बदलेंगे भाई। तो इसको कितने ऑर्डर, कितने अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसमें इस क्वेश्चन में आपको इतना ध्यान देना है कि हम ऐसे दो नंबरों का सिलेक्शन करेंगे जिनका प्रोडक्ट 24 है, और वो दोनों तरफ से, और ऑर्डर पेयर इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने एक बार ले लिया 8 3, तो हम 3 8 भी ले सकते हैं, क्योंकि जब हमने 8 3 लिया है तो हमारे पास रो 8 है, कॉलम 3 है, ये एक अलग मैट्रिक्स बनेगी। और जब हम 3 8 ले रहे हैं तो हमारे पास रो 3 है और कॉलम 8 है, ये एक अलग मैट्रिक्स बनेगा। तो इस बात को आप दिमाग में रखेंगे कि अगर आपके पास mn एलिमेंट मिलता है, कहीं पर कोई आपसे कहता है कि mn एलिमेंट है, इसको कितने तरीके से लिखेंगे, तो कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो आपको मैट्रिक्स ऐसे बनाने पड़ेंगे, p q, एक ऑर्डर ऐसे बनाना पड़ेगा जिसका प्रोडक्ट mn के इक्वल आए। ऐसे जितने बने उतने बना लीजिए। जैसे 24 की बात है, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 × 24 एक मैट्रिक्स बन गई, 24 कॉलम है, एक रो है। फिर 2 × 12 एक तरफ से करके जाइए, फिर 3 × 8, ऐसे
मैट्रिक्स करते चलिए, फिर घूम के उल्टा कर दीजिए सब कुछ। तो ये एक क्वेश्चन जो उस टाइम दिमाग से निकल गया था, तो मैं आपको इसलिए बता दिया कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है सर। तो जब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तब अब हमारे अगले उसमें जो आता है वो आता है एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को ऐड कैसे। ठीक है, तो बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है, छोटा सा टॉपिक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स को ऐड करना। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये रख लीजिए कि हम कब मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स को दूसरे में कब ऐड कर सकते हैं। सबसे पहली बात आपके दिमाग में तो यही आनी चाहिए, व्हेन वी कैन ऐड द टू मैट्रिसेस। सो आंसर भी मुझसे ले लीजिए कि जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे अगर उनके ऑर्डर सेम है तो, पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी। ठीक है, तो मतलब अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाह रहे हैं या हमें कहीं से कुछ मिल रहा है, सो इट्स आवर प्राइम ड्यूटी टू चेक द ऑर्डर। ऐसे नहीं कि बस ऐड करो, बस शुरू कर दिया, ऐड कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द ऑर्डर। इफ ऑर्डर इज सेम मींस इन फर्स्ट मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रो इज सेम एज इन द सेकंड, फर्स्ट नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट सेकंड। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स को जब ही ऐड कर सकते हैं जब ऑर्डर सेम हो। अब ऐड करने का तरीका क्या होगा, एकदम सिंपल छोटा सा। एक बात तो क्लियर होगी ना, ऑर्डर सेम, ऑर्डर तो जानते हैं, रो कॉलम चेक कर लेंगे। अब सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसका मैं बहुत सिंपल लिख देता हूँ, A11, बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, 1 2, A21 2 2 और A31 और A। बच्चों अगर मैं इसको ऑर्डर आपसे पूछता तो क्या होता, 3 रो 2 कॉलम। अगर हमें इसमें एक और मैट्रिक्स ऐड करना है तो उसका ऑर्डर भी 3 और 2 होना चाहिए। दूसरा ले लिया B इक्वल टू B11 B21 B31 B12 B22 और B3। ये जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ के आप थक चुके हो कि हर चीज में स्क्वायर ले आते हैं, स्क्वायर ले आते हैं, स्क्वायर। तो मैंने सोचा स्क्वायर नहीं लेता हूं, हमें कॉन्सेप्ट ही तो सीखना है, इनको भी ऐड कर सकते हैं। जब कभी हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना होगा तो हम क्या ऐड करेंगे, ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को ऐड करो। ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, कहीं लिखा नहीं होता है, जो हमें बोलना था मैंने लिख दिया। करस्पॉन्डिंग का मतलब बच्चों क्या होगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा प्लस ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा, ये वाला कहां ऐड हो जाएगा, ये वाला बच्चों कहां ऐड हो जाएगा, A22 B22, और ये कहां ऐड हो जाएगा, A31 और B31, और ये बच्चों A32 और प्लस, और इसका भी ऑर्डर उतना ही आएगा जितना दोनों का ऑर्डर था। ऐड करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर भी सेम पहले वाले की तरह। अब इस तरीके से आपको जितने मन करे उतने क्वेश्चन सॉल्व करो। नो एक्सरसाइज, एडिशन का टॉपिक हो रहा है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स लेके बैठ के जोड़ते चलेगा, फटाफट 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 ऐड कर दिए, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने जब ऐड किया तो कुछ नहीं आने, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को मिला दिया है, जितनी पोजीशन थी अभी उतनी ही है। तो आज का टॉपिक आपका काफी कुछ आपके लिए था, इंट्रोडक्शन था, फिर टाइप था, रिप्रेजेंटेशन था, ऑर्डर था, और उस पर बेस कुछ और चीजें थी, इक्वलिटी थी और एडिशन था। अब हम लोग मिलेंगे इस चैप्टर के अगले पार्ट में। एडिशन के बाद यहीं पर सब्ट्रैक्शन का भी रूल यूज कर सकते थे, बस क्या करते यहाँ पर एक माइनस लगा देते तो सब्ट्रैक्ट हो जाता, और उसमें क्या करते करस्पॉन्डिंग को सब्ट्रैक्ट कर देते। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के मतलब पार्ट ही है, एडिशन का ही पार्ट सब्ट्रैक्शन है। अब जो अगले टॉपिक है वो स्केलर का यूज है, मैट्रिक्स के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद मैट्रिक्स। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो आपको बहुत यूज होने वाली है वो है बच्चों आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद द मैट्रिक्स। This is most important topic of this chapter and it will helpful to you in other subject also, in physics, in mathematics, in other chapter also. अगले चैप्टर में भी यूज होगा। So वेट करते हैं उस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए, कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्म पे, तब तक आप इसको कंप्लीट करिए। ठीक, ओके, थैंक यू।